दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, वहां की नाम बदला हुआ रचना हमारे साथ है। रचना अपनी व्यथा आप लोगों को बताएगी, उसके साथ क्या हुआ, कैसे नाम था। रचना, लगातार 2-2.5 मिनट तक आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। रचना, बोलिए आप। सर, मेरे साथ बहुत गलत किया गया इस बंदे थोड़ी ने। ऊंची आवाज में बोलिए। सर, अनीस खान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे साथ ब्लैकमेल किया है मुझे इस बंदे ने। हर टाइम ब्लैकमेल, मतलब मेरे घर वालों को मारने की धमकी दी है, मुझे मारने की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। इस बंदे ने ये बोला है कि मुझसे शादी कर जबरदस्ती। इस बंदे ने मेरी लाइफ खराब कर दी है। इस बंदे ने आपको पहली बार ये कब मिला था? मेरे ही उधर गांव में मिला था ये बंदा, लेकिन इस बंदे ने मेरे को ब्लैकमेल किया था। नाम क्या बताया था आपको? अनीस खान। अच्छा। इस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया है और मुझे धमकियां दी है जान से मारने की। मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकियां दी अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो। फिर ये मुझे बहला फुसला के यहाँ गुड़गांव ले आया। बोलते रहिए आप। बहला फुसला के गुड़गांव ले आया। उसके बाद इसने मेरा बैंक बैलेंस जीरो किया, मेरा सिविल खराब किया, मेरे को नॉन वेज खाने पे मजबूर किया। धर्म परिवर्तन के लिए इसने मुझे जबरदस्ती मारपीट, घरेलू हिंसा की। अब ये कोटक बैंक में जॉब कर रहा है बंदा, और कोटक में जो भी नई लड़की आती है इंटरव्यू देने, उस लड़की को फंसाता है। इसका काम है ये हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना, नई नई लड़कियों को मतलब टारगेट करना, ये सब कर रहा है। और बैंक वालों को पता है, हालांकि टेने की ब्रांच में, कोटक। कौन सी ब्रांच है? टेने, सेक्टर 10A गुड़गांव। अनीस खान ये वहां काम करता है जी। हम इस बैंक में कल अपने रिपोर्टर को भेजेंगे। इसको भी हमने आज काफी फोन करके संपर्क का प्रयास किया है, लाइन पे आ नहीं रहा है। ट्रू कॉलर पे शायद सुदर्शन का नाम देखकर भाग रहा होगा। आपने कहा कि आपका सिविल खराब किया, मतलब आपके नाम पर कोई लोन लिया था? जी, मेरे पास फोन आ रहे हैं और मेरा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ। ऑनलाइन कोई लोन लिया है इन्होंने। तो कितना लोन है? 10,450 के समथिंग मेरे पास जो एसएमएस आया है। तो उन्होंने बोला भी यही है कि इतना लोन लिया है। लेकिन ये बंदा कल मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ, वहां आके मेरे साथ मारपीट की है कि सिविल लोन तुम्हें भरना पड़ेगा। मारपीट की है तो मैंने एक FIR भी दर्ज करवाई है इस बंदे के खिलाफ, ताकि कुछ हो। लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है वहां से। कितने वर्षों से पहली बार आप मिली थी? कितने वर्ष पूर्व मिली थी? मैं 2017 में ही ये मुझे यहाँ लेके आया, लेकिन उससे पहले 2-3 साल पहले मैं इस बंदे से मेरी बातचीत हुई थी। तो तब से ही इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। मेरे घर वालों ने मेरी सगाइयां तय की, जहाँ वहीं से तुड़वाई है इस बंदे ने। ये आपका आवाज कांप रहा है, आप डर रही है, आप चिंता मत करिए, आप सुदर्शन में बैठी है। विश्व का कोई जिहादी सुदर्शन में बैठे हुए लड़की का कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करिए, आप बोलिए। इस बंदे ने धमकियां दी हैं। अब भी इसने यही बोला जब कल कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई या कुछ भी करवाया तो मैं तुम्हारे फेस पे एसिड फेंक दूंगा या तुम्हें जान से मार दूंगा। धमकियां दी, इसलिए ही मैं डरी हुई हूं अंदर से। आपके परिवार को भी धमकी दी? हाँ, तब मैं अपने घर थी तो मेरे परिवार को भी धमकियां दी जान से मारने की इस बंदे ने। और ये अबे आपका परिवार आपके साथ है क्या? नहीं, अभी नहीं है मेरा परिवार मेरे साथ। मतलब आपने इसके लिए अपने परिवार को भी छोड़ा? हाँ, ये मुझे जबरदस्ती लेके गया था, ब्लैकमेल कर करके लेके गया था कि मैं तेरे फोटो नेट पे डाल दूंगा अगर मेरे साथ नहीं गई तो। मतलब आपकी शादी तय हुई थी, वो भी नहीं होने दी? हाँ, वो भी तुड़वा दी। सगाई भी हुई थी? जी। तो आपका परिवार उस कारण आपके विरुद्ध हो गया? जी। इसके ऊपर एक केस भी लगाया मेरे परिवार वालों ने, क्योंकि रेप केस लगाया। ये बंदा बलात्कारी भी है। तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई?
तब भी नहीं हुई है इतनी कार्रवाई। उसके बाद ये मुझे ले ही गया था कि बयान अपने खिलाफ करवा दिए इसने। उसके बाद इसने मेरी सारी जितने 3-4 साल जो भी मैंने कमाया है वो सारा इसी ने खाया है। पूरी सैलरी खा गया ये बंदा मेरी, और आज बैंक बैलेंस से 0 कर दिया है इस बंदे ने मुझे। गुड़गांव के कौन से पुलिस स्टेशन में आपने केस दाखिल की है? सेक्टर 22 में किया है कल मैंने। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मेरे पास। गुड़गांव के जो राष्ट्रभक्त इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे, कल 11 बजे 12A बराबर ना, सेक्टर 12A के कोटक बैंक, यही कह रहे हैं आप? सेक्टर 10 है। 10A, सेक्टर 10A 10A, इस यहां पर कोटक बैंक है। कहां पर है बैंक, जरा बताइए। सेक्टर 10A में। कहां? गुड़गांव। हाँ, कोई लैंडमार्क है? सदर मार्केट के अपोजिट। सदर मार्केट के अपोजिट। ये इतने पते पर कोई पहुंच सकता है वहां? आप घबराइए मत, आप बोलिए। जी जी। तो जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं रचना की, कल 12 बजे वहां पर पहुंच जाइए। देखते हैं कि आखिर ये कितनी बदमाशी और करता है। अनीस खान सरेआम मारने की धमकियां देता, एसिड फेंकने की, सरेआम मारने की। इसके परिवार से आपका कोई परिचय है? मेरा कोई परिचय नहीं है। इसके भाई वगैरह? बात की थी मैंने इनके भाइयों से, तो बोला था अभी कुछ भी मत करो, कोई कार्रवाई मत करो तुम इसके खिलाफ। इसके कोई दोस्त वगैरह भी? हाँ, मेरी कोई बात नहीं होती है इसके दोस्तों से, या इसके कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती है। तो आपने इसका साथ कब छोड़ा? जब आपको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला तब? हाँ जी। तो पहले इसने क्या कहा था, अब आपने धर्म में रह सकती? हाँ जी जी। आपके साथ कभी ये मंदिरों में या किसी हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में गया? नहीं। आप इनके कार्यक्रमों में गई? जबरदस्ती करता था लेकिन मैंने मना कर दिया हर बार। तो अब जब ज्यादा होने लगा, धर्म परिवर्तन के लिए बोला, तो हम दोनों अलग हो गए। फाइनली मैंने बोल दिया कि मैं अब नहीं रह सकती ऐसे माहौल में कि मैं। लेकिन जब आप इनको मिली तभी आपको नहीं लगा कि आपका यह कदम गलत दिशा में जा रहा है? तब नहीं था मुझे इतना अंदाजा। आपने सुना नहीं था कि लव जिहाद में जिहादी इस तरीके से लड़कियों को कैसे ट्रैप कर रहे हैं? नहीं मुझे पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद अपने आप को संभाल पाती। आपने जो उम्र बताई उस अनुसार तो तब आप नाबालिग होगी। मैं अब 21 की हूँ। हाँ, तो 21 और 17 की आप बात कर रही है। तो क्या उम्र थी जब ये आपको गुड़गांव लेके आया? 18 साल। और उसके पहले 2 साल से आपका परिचित था, मतलब 16 साल से आपका परिचित है। अब आप क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि इस बंदे ने मेरी लाइफ खराब कर दी, मेरा पूरा बैंक बैलेंस 0 कर दिया, मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, सब कुछ मेरे से छीन लिया मेरा। तो ये कैसे जी सकता है ऐसे मेरी लाइफ खराब करके? कोटक वालों, जो कोटक में जिसमें जॉब कर रहा है, उनको सब बातों का पता है। लड़कियां आती है इंटरव्यू देने, तो उनके साथ भी मतलब लड़कियों को, नई नई लड़कियों के साथ बात करना या फिर कुछ भी, तो ये हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट कर रहा है एक तरीके से। तो वो चीज ना कोई और लड़की फंसे मेरी तरह। वहां पोस्ट क्या है? असिस्टेंट मैनेजर, HR, नॉर्मली फील्ड में फील्ड मैनेजर। हाँ। ठीक है, ऐसी कोई लड़कियां है तो आप उनको भी हमारे संपर्क में लाइए। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी बात करेंगे। रचना, आप कुछ अपने स्टोरी में और बताना चाहेगी? जो पीड़ा आपको दी गई, या आप कुछ ऐड करना चाहेगी? जी नहीं, अभी तो ठीक है। आज के शो में हम आपके लिए इतना ही समय दे पा रहे हैं, लेकिन कल अगर आपके साथ गुड़गांव पुलिस ने अगर न्याय नहीं किया तो हम आपके लिए पुनः स्पेशल शो करेंगे और ग्राउंड जीरो से करेंगे, कोटक बैंक से भी करेंगे, जहां रहता है वहां से भी करेंगे। आपको न्याय मिले, इसकी गिरफ्तारी हो, जो FIR हुआ है उसके ऊपर अमल हो, इसके लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन रचना, मैं ये चाहूंगा
कि आप ये स्वीकार करें इस शो में कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, और ये गलती होने के पीछे भाईचारे क्या जो भूत आप लोगों के दिमाग में था, क्या ये फिल्मों का प्रभाव था? स्वीकार करिए, कम से कम ईश्वर तो आपको कोई आपके इस गलती के लिए मदद करे। जी, मेरे से हुई है गलती। अन्य लड़कियों को क्या कहेगी आप? कि ऐसी गलती ना करे जो मैंने की है। मुस्लिम लड़के पे ट्रस्ट करके, इनका काम होता है ये हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आपने इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया? आप ना करें यही मैं चाह रहा हूं, लेकिन आपके इतने बड़े गलती के बावजूद मैं आपके साथ इसलिए खड़ा हूं कि आपने इस्लाम कबूल करने से मना किया। लेकिन वो क्यों किया ये भी थोड़ा समझ में आए, बाकी लोगों को उससे कोई जानकारी मिले। नहीं, वो मेरी इच्छा के विरुद्ध था शायद, इसीलिए मैंने मना किया। और शुरू में उसने आपको धर्म बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था? नहीं। ये कब डालना शुरू किया? ये मतलब हमेशा ही, जब से मैं यहाँ आई तब से ही डालना शुरू किया, लेकिन तब मैं कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं बोलती थी। लेकिन अब जब ज्यादा हो गया, जब रहते रहते, तो मैंने बोला। आपको मांस खिलाया आपने बताया? जी, जबरदस्ती। और तो आप पहली शाकाहारी थी? हाँ जी। और मारपीट की, हमेशा हमेशा मारपीट करता था। चलिए रचना, आज के लिए इतना ही। रचना को न्याय देने के लिए मैं गुरुग्राम क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उनको अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, कल 12 बजे सेक्टर 10 AK कोटक बैंक में पहुंचिए। और क्या नाम बताया? खान। अनीस खान को जरा पूछिए कि रचना के साथ किए हुए इस अत्याचार के विरुद्ध उसके साथ क्या किया जाए। धन्यवाद रचना, हम आपके साथ